जब भी किसी घर में ये लफ्ज़ गूंजता है, लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप, तो जाहिर है एकदम से घबराहट फैल जाती है। खौफ और बेचैनी बिल्कुल फितरी है, क्योंकि अक्सर पॉप कल्चर या सुनी सुनाई बातों में इस आम से तिब्बी तरीक़ेकार को बहुत खौफनाक बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम हक़ाइक़ की रोशनी में इसकी असल हकीकत को समझेंगे। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये टेस्ट हकीकत में कितना महफूज है और ये क्यों किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए एक बेहतरीन और इंतहाई अहम कदम साबित हो सकता है। इस तफसीली जायजे का खाका बिल्कुल वाज़ेह है। हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे: जवाबात की तलाश, सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, हिफाजत की एनाटॉमी, मरहलावार तरीक़ाकार, आराम और ख़तरात का इंतज़ाम, और आखिर में सेहतयाबी और नताइज। आइए सीधा पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा, जवाबात की तलाश। बीमार बच्चे की तशख़ीस बाज़ औक़ात किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं होती, जहां डॉक्टर्स सुराग रसां बन जाते हैं। वो एक ऐसी पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके जवाबात आसानी से नज़र नहीं आ रहे, और इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें कुछ बहुत ही ख़ास मालूमात दरकार होती हैं। अब ज़ाहिर है आम खून के टेस्ट एक ज़बरदस्त पहला कदम होते हैं, लेकिन इनकी एक हद है। खून हमें वो सब कुछ नहीं बता सकता जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी निज़ाम यानी मरकज़ी आसाबी निज़ाम के अंदर चल रहा हो। असल और अहम तरीन सुराग खून में नहीं बल्कि कहीं और छुपे होते हैं। तो आखिर डॉक्टर्स किन पोशीदा बीमारियों की तलाश में होते हैं? गर्दन तोड़ बुखार, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, दिमागी वरम या कुछ पेचीदा आसाबी मसाइल। इन संगीन बीमारियों की तशख़ीस सिर्फ इसी गहरे जायजे से ही मुमकिन है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अंधेरे में तीर चलाने के बजाय बिल्कुल दुरुस्त और हदफ पर मबनी इलाज फ़ौरन शुरू किया जा सके। दूसरा हिस्सा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? जो सुराग डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं वो आखिर मिलेंगे कहाँ? इसके लिए इस खास माए को समझना होगा जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या शॉर्ट फॉर्म में CSF कहा जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका है। इस फ्लूइड को जिस्म का कुदरती बबल रैप समझ लें। जी हाँ, एक बिल्कुल साफ, शफाफ और हिफाजती माया जो नरमी से दिमाग और रीढ़ की हड्डी के गिर्द मौजूद रहता है। इसका काम मरकज़ी आसाबी निज़ाम को कुशन फराहम करना और उसे महफूज रखना है। डॉक्टर्स को बस इसी बबल रैप के अंदर मौजूद माया के चंद कतरों की ज़रूरत होती है ताकि वो देख सकें कि क्या वहाँ कोई इन्फेक्शन पनप रहा है। तीसरा हिस्सा, हिफाजत की एनाटॉमी, और ये वो पॉइंट है जहाँ सबसे ज़्यादा खौफ पाया जाता है। चलिए इंसानी जिस्मानी साख्त की मदद से इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। तो असल बात यह है, एक बहुत बड़ी और डरावनी गलतफहमी ये है कि इस तरीक़ेकार में सुई सीधा रीढ़ की हड्डी में लगेगी और खुदा ना खास्ता फालिज हो जाएगा। लेकिन मेडिकल रियलिटी उसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि डॉक्टर्स सुई को इस जगह दाखिली नहीं करते जहां ठोस रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। उससे बहुत नीचे एक इंतहाई महफूज जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। हैरत अंगेज़ तिब्बी हकीकत यह है कि ठोस रीढ़ की हड्डी कमर में काफ़ी ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। इस मुकाम के नीचे सिर्फ एक खाली जगह होती है जो मुकम्मल तौर पर CSF फ्लूइड से भरी होती है। लंबर पंक्चर के दौरान इंतहाई बारीक सुई इसी निचले हिस्से में दाखिल की जाती है जहां ठोस रीढ़ की हड्डी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। तो रीढ़ की हड्डी को बराह रास्त नुकसान पहुंचाना अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। अब शायद ये सवाल जहन में आए कि क्या इस निचले हिस्से में कोई आसाब यानी नर्व्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो इस स्याल में आज़ादाना तैर रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, उबलते हुए पानी के बर्तन में पकी हुई स्पेगेटी। जैसे ही उसमें चम्मच डाला जाए तो वो स्पेगेटी कटती नहीं बल्कि खुद ब खुद रास्ता देकर साइड पर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब वो पतली सुई अंदर जाती है तो ये ढीली आसाबी जड़ें कुदरती तौर पर रास्ता दे देती हैं। ये एक बेहद महफूज और कुदरती अमल है। चौथा हिस्सा, मरहलावार तरीक़ाकार। अब जबकि हिफाजत और एनाटॉमी समझ आ गई है, आइए देखते हैं कि कमरे के अंदर असल में होता क्या है। इसके मरहलावार अवामिल को जानकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मामूल का टेस्ट है। ये तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर 4 इंतहाई कंट्रोल्ड मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे अहम और पहला मरहला पोजीशनिंग है। बच्चे को करवट के बल लिटाकर उसके घुटनों को सीने से लगाया जाता है, बिल्कुल एक कीड़े की तरह सुकड़ कर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पोजीशन से कमर की हड्डियों के दरमियान कुदरती फासला बढ़ जाता है, जिससे सुई के लिए एक परफेक्ट और महफूज रास्ता बनता है। फिर जिल्द की सफाई, सिन करने वाली दवा का इस्तेमाल और आखिर में फ्लूइड का एक छोटा सा नमूना जमा किया जाता है। और ये बात बहुत अहम है, डॉक्टर्स सियाल को खींचने के लिए कोई वैक्यूम या बड़ी सिरिंज इस्तेमाल नहीं करते।
سوئی کو بس صحیح جگہ پر رکھا جاتا ہے اور قدرتی طور پر مائع کے صرف چند قطرے ٹیوب میں ٹپکنے دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہر ٹیوب کے لیے محض 10 مائکروسکوپک قطرے، یہ جسم کے کل سیال کا ایک نہ ہونے کے برابر حصہ ہوتا ہے۔ اور اس سب میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ جان کر بہت راحت ملتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سیال جمع کرنے کا یہ پورا عمل عام طور پر صرف 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی گھنٹوں لمبی سرجری نہیں، بلکہ ایک نہایت مختصر سا ٹیسٹ ہے۔ 5واں حصہ، آرام اور خطرات کا انتظام۔ یقیناً کوئی نہیں چاہتا کہ کسی بھی بچے کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اسی لیے میڈیکل ٹیم بچے کے جسمانی آرام اور درد کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور خطرات کا سختی سے انتظام کرتی ہے۔ اس طریقہ کار میں درد اور دباؤ کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ میڈیکل سٹاف سن کرنے والی ادویات یا لوکل اینستھیزیا لگاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو اکثر میٹھا پانی یعنی سکروز واٹر بھی دیا جاتا ہے جو انہیں پرسکون رکھتا ہے۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ تیز درد کے بجائے صرف ایک ہلکا سا دباؤ محسوس ہو۔ یہ طریقہ کار تکلیف دہ حد تک دردناک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر میڈیکل پروسیجر کی طرح اس میں بھی کچھ پہلو ہیں جن پر نظر رکھی جاتی ہے۔ سب سے عام سائیڈ ایفیکٹ طریقہ کار کے بعد ایک ہلکا سا سر درد یا کمر میں معمولی تکلیف کا ہونا ہے، جو کہ عارضی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک سنگین پیچیدگیوں کی بات ہے، جیسے انفیکشن یا خون بہنا، تو یاد رکھیں کہ یہ انتہائی حد درجہ نایاب ہیں۔ جدید ہسپتالوں میں یہ ٹیسٹ اتنی احتیاط سے ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک محفوظ عمل بن چکا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، صحت یابی اور نتائج۔ 15 منٹ کا یہ مختصر طریقہ کار ختم ہو گیا، سوئی نکال لی گئی، تو اب کیا ہوگا؟ آئیے صحت یابی کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحت یابی کا عمل بہت ہی سیدھا اور آسان ہے۔ سب سے اہم قدم چند گھنٹوں کے لیے بالکل سیدھا لیٹنا ہے۔ اس سے وہ باریک سوراخ جلدی بھر جاتا ہے اور سر درد ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ ساتھ ہی پرسکون آرام اور خوب سارا پانی یا فلوئڈز پینا ضروری ہے۔ بس آرام اور ہائیڈریشن ہی بہترین صحت یابی کی کنجیاں ہیں۔ اور جب آرام چل رہا ہوتا ہے تو پردے کے پیچھے اصل کام شروع ہو جاتا ہے۔ جمع کیے گئے وہ چند قطرے فوراً لیبارٹری پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ڈاکٹرز کے تمام اندازے اور قیاس آرائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیب کی رپورٹ بالکل درست ڈیٹا دیتی ہے جو کسی خاص انفیکشن یا مسئلے کی فوراً نشاندہی کرتی ہے۔ ایک بہت ہی زبردست مقولہ ہے کہ تکلیف کے وہ 15 منٹ بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں جو ایک بچے کو واپس صحت کی طرف لے جانے کے لیے بالکل درست راستہ دکھاتے ہیں۔ بظاہر پریشان کن لگنے والا یہ چھوٹا سا ٹیسٹ دراصل ایک زندگی بچانے والے علاج کا آغاز ہے۔ لمبر پنکچر ڈاکٹرز کو اندھیرے سے نکال کر سیدھا صحت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب آج میڈیکل سائنس انسانی جسم کے ان گہرے رازوں کو اس قدر درستگی سے کھول سکتی ہے تو مستقبل کی تشخیص ہمیں اور کتنی حیرتوں میں ڈالنے والی ہے۔